लोहावट विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के विधायक कृष्णाराम बिश्नोई ने एक पोस्ट, उनका एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें कृष्णाराम जी ने बताया है कि यहाँ के जो आरएलपी प्रत्याशी सत्यनारायण जी बिश्नोई के बेटे कमल किशोर और तेजपाल, जो दोनों प्रशासनिक अधिकारी बता रहे हैं, सरकारी अधिकारी है, और ये लोग यहाँ पे जो चुनाव में इंटरफेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हिंसात्मक माहौल बना सकते हैं। तो हमने यहाँ जनता की राय जानना आया है कि जनता क्या कह रही है, क्या हकीकत में उनको वो यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं या ये खाली एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है और उनको खाली घसीटा जा रहा है। ये यहाँ की जनता की राय जानते हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपको स्वागत है। हुकम, ये एक तेजपाल जी के नाम से, तेजपाल सत्यनारायण जी का बेटा है। हाँ सर। और कमल किशोर, इनके नाम का एक पोस्ट वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जो कृष्णाराम जी का खुद का लेटर हेड पे है, और वो बता रहे हैं कि इस लेटर पर ये जो हिंसात्मक कोई माहौल पैदा कर सकते हैं और ये जनता के ऊपर, जो वोटर के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। क्या ये सही है क्या? नहीं सर, ये झूठा है। सब हमको प्रचार से सत्यनारायण जी ने किया है। कमल किशोर हम जानते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, पर हम चुनाव के बारे में हम कभी जरा नहीं बताया। कहाँ से हो आप? हम भजनगर के हैं, लोहावट के पास। प्रॉपर मूल लोहावट की है? हाँ, मूल लोहावट से थोड़ा दूर है, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। हाँ, कमल को हम नहीं देखे हैं, नहीं सत्यनारायण जी के प्रचार करते हैं। तेजपाल को हमने चुनाव के बारे में कोई किसी की तरह हमें कोई दबाव नहीं दिया, नहीं हमको कुछ बोला, नहीं देखा आपने? नहीं देखा। ये सरासर तो ये कृष्णाराम जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये पहले से कोरोना काल में कृष्णाराम जी ऐसा ही हार से बौखलाहट। हाँ, अच्छा, ये हार की। मैं ओम प्रकाश नया बेरा, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूँ सूरदर्शन चैनल को, क्योंकि आपने ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। और आजकल ये चल रहा है हमारे व्हाट्सएप पे, चाहे फेसबुक पे देखो, चाहे कहीं भी देखो, जिसमें सत्यनारायण जी के पुत्रों को घसीटा जा रहा है, तेजपाल जी और डॉक्टर कमल किशोर जी को, और बोला जा रहा है कि ये दोनों लोग जनता के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि भाई आपको वोट सत्यनारायण जी को देना। बाकी जमीनी हकीकत ऐसा कुछ नहीं है। सत्यनारायण जी के कहने की वजह से ही सब लोग आरएलपी से जुड़े हैं, और कृष्णाराम अपनी हार की बौखलाहट से ये सब हथगड्डे अपना रहा है। छोटी छोटी हरकतें कृष्णाराम जी क्यों करते हैं? पहले भी इन्होंने कई ऐसे कर्मचारियों को ट्रांसफर करवाए हैं और वो बड़े मुद्दों को ध्यान देते नहीं, छोटी छोटी बातों को इस प्रकार। देखो सत्यनारायण जी, आप मेरे से ज्यादा समझदार हो, और अपने पूर्वजों ने बोला है कि जो आदमी जिस टाइम नदी के अंदर डूबना शुरू हो जाता है ना, वो तरह तरह के हाथ पांव मारता है। मान लो कोई सहारा मिले, मेरे को कोई सहारा मिले, लकड़ी हो चाहे पत्थर हो, चाहे अपन कोई रस्सी फेंकेंगे तो पकड़ने की कोशिश करेगा। ये एक एक लीक पॉइंट देख रहा है, वैसे लीक पॉइंट है नहीं सत्यनारायण जी के पास। जहाँ सत्य का निवास है वहाँ नारायण बसते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। और कमल किशोर जी, आप 36 कौम का इंटरव्यू लो और एरिया के अंदर जाके पूछो कैसे इंसान है। आप कहाँ से हो? मैं नया बेरा, प्रॉपर लोहावट। प्रॉपर लोहावट जी। आपने अभी इस चुनाव के दिनों में देखा क्या? नहीं देखा सर, वो अपना काम ही करते हैं यार, देखा नहीं किसी ने। देखा नहीं तो फिर ये आरोप कैसे लगा? ये गलत है ना, लड़के भी लगा दिया। देखो सर भाई, ये सत्यनारायण दूर का सारा जनता में ऐसा एक भ्रम फैला दे, उससे जनता भ्रमित हो सके कि भाई डॉक्टर को तो हर किसी आदमी को जरूरत पड़ती है। ये राजनीतिक षड्यंत्र से, राजनीतिक खुद अपने फायदे के खातिर कर रहा है। पलेना गांव से आप यहाँ आते हो? कृष्णाराम जी के कार्यालय वगैरह देखा आप? कृष्णाराम का नहीं देखा। नहीं, आप आते हो कार्यालय वगैरह में? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तेजपाल को देखा? नहीं देखा कभी कार्यालय में नहीं आते। आपने नहीं देखा? कोई चुनाव अकेले सत्यनारायण जी को देखा है, वो क्या दबाव डालेंगे? आपने तो आरएलपी का दुपट्टा पहन रखा, आप तो सच कैसे बोलेंगे? लेकिन आपको क्या लग रहा है? नहीं सच बोलेंगे, नहीं झूठ नहीं बोलते। हम भगवान को साक्षी मान के कहते हैं, उन्होंने किसी को ये नहीं बोला। भगवान को साथ, बिल्कुल। और सत्यनारायण जी, ये 24 कौम की जनता हुई है, आप इनको भगवान का रूप होता है। 36 कौम की जनता है, इनको पूछ लो किसी को कभी। उस टाइम कोरोना काल में उसको परेशान किया, वहाँ से हटाया। पूर्ण अधिकारी लाता हूँ, और तेजपाल को सरकारी कर्मचारी यहाँ सत्यनारायण के बारे में कभी नहीं देखा मैंने आज तक। कोई नहीं। हम हर वे सुबह 8 बजे से सामने 8 बजे जाते हैं, फील्ड में फिरते हैं। बता रहे पूरा कोऑर्डिनेट है वो तेजपाल ही कर रहा है। नहीं सर, तेजपाल तो ये कार्य में है नहीं। सब उससे राजनीति की हार की बिल्कुल हार की बौखलाहट है कृष्णाराम बिश्नोई की। आज आपने बेदू में मीटिंग देखी है, और कल सत्यनारायण जी की आपने बेदू में मीटिंग देखी है। वो 1 नंबर हार रहा है, तीसरे नंबर पे जा रहा है, इसलिए उसकी हार की बौखलाहट
कभी तो उस पे आरोप लगा रहा है, कभी इस पे आरोप लगा रहा है। उसके बाद वोट है नहीं, वोट इसलिए नहीं है। 5 साल पहले उनको 40,000 प्लस वोटों से लोट की जनता ने भ्रमित होके, मतलब उस राजा साहब से परेशान होके यहाँ उनको जिताया, मौका दिया, और जनता का 1% काम नहीं किया। काम की जगह कृष्णाराम ने केवल हफ्ता वसूली की है। पटवारी, ग्राम सेवक, तहसीलदार, थानेदार हर जगह हफ्ता वसूली करता था, और गांव के अंदर, प्रत्येक गांव के अंदर ऐसा चमचा छोड़ दिया है जो न तो किसी आम जन को सीधा संवाद करने देता है और नहीं कोई विकास का मुद्दा। विकास के मुद्दे से तो हमेशा भटका ही रखता है कृष्णाराम। और सत्यनारायण जी, आज सत्यनारायण जी जीत रहे। मैं पूर्णसर गांव का हूँ। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था। मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आरएलपी का दामन थाम लिया है, और आरएलपी लौट विधानसभा से मजबूती के साथ निकल रही है, और बहुत मजबूत लीड है। क्या मान रहे हैं? सत्यनारायण जी, टक्कर बीजेपी और आरएलपी की है या कांग्रेस और बीजेपी? टक्कर बीजेपी और आरएलपी की है, लेकिन बीजेपी पीछे जा रही है। 15-20 हजार वोटों से सत्यनारायण जी जीत रहे हैं। 20,000 वोट प्लस वोटों से मैं जाट हूँ। पूर्णसर गांव है मेरा, सीमावर्ती, खींवसर से सीमा लगती है, खींवसर की सीमा लगती है हमारे, ठीक है। और बहुत मजबूत है सत्यनारायण जी। जब से मैं पहली बार मिला हूँ, मेरा कोई पहले इनका ज्यादा बड़ा रिलेशन नहीं है। जब से मैं पहली बार मिला, उससे प्रभावित हो गया हूँ। ऐसे व्यक्ति को चुन के विधानसभा में भेजेंगे तो आम जन का विकास होगा, और पूरी लौट विधानसभा 1 नंबर विकास पे आएगी। ऐसे व्यक्ति को आपने हनुमान जी से प्रभावित होके? नहीं, हनुमान जी, सत्यनारायण जी से प्रभावित होके। हनुमान जी से तो पहले है, वो तो एक वट वृक्ष है, उसकी तो क्या बात करनी है। वो तो 40,000 से जीत रहा है, और सब 36 कौम की बात संसद तक भाई उठाता है। बहुत मजबूत आदमी है, लड़ाका है, सबको ऐसा आदमी कभी मिलेगा ही नहीं। राजस्थान में राजस्थान के अंदर आपकी सबकी पार्टी बना से घूमते हर प्रकार। देखो सतीश आपने क्या कर ला के नहीं तो कमल जी आते हैं, न कभी तेजपाल जी आते हैं, न यहाँ कार्य में आते हैं। ये कमल जी प्रॉपर लुआउट का हूँ, प्रॉपर लुआउट। खान साहब, आपने जैसे कृष्णाराम जी का आरोप लगाया है कि कमल जी सत्यनारायण जी बेटा है कमल, और तेजपाल लेके चुनाव ने पूरे हैंडल करे या फिर लोग दबाव दे, यही बात है कहीं आप रहते? तो ये ऐसी क्यों कर रहे हैं? हार की बात कर रहे हैं, परेशान करना उसको। हेलो, जब हमने ग्रामीण इलाकों में इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की, और हमने आम जनता से भी बात की कि ये आखिर मामला है क्या, आखिर क्यों इस प्रकार के मुद्दों को वो हाईलाइट करते हैं और छोटी छोटी हरकतें समाज से बाहर लाते हैं, तो यहाँ की जनता ने बताया कि साहब हमने न तो तेजपाल को देखा है और न कमल को देखा है। तो इस प्रकार की बातें कहीं न कहीं पार्टी खुद को नुकसानदायक है, और इस प्रकार के मुद्दे कांग्रेस को एक बार पुनः हार की ओर खींचते हैं। मिलवाते हैं आपको अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए जय हिंद। जय